शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर रहे होंगे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है गुरु पुष्प नक्षत्र के विषय में। मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि गुरु पुष्प नक्षत्र क्या होता है, पुष्प नक्षत्र क्या होता है और 28 अक्टूबर को जो गुरु पुष्प नक्षत्र आने वाला है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और गुरु पुष्प नक्षत्र को इतना पुण्यदायी नक्षत्र क्यों माना जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पुष्प नक्षत्र की। पुष्प नक्षत्र के जो देवता होते हैं उन्हें बृहस्पति देवता को पुष्प नक्षत्र का देवता माना जाता है। पुष्प नक्षत्र का स्वभाव बहुत ही शुभ होता है। यह नक्षत्र शुभ संयोग निर्मित करता है। इस दिन विशेष उपाय मंत्र जाप करने से जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दिवाली के ठीक पहले पड़ने वाले इस नक्षत्र के आने से इस दिन खरीदी करने से काफी लाभ होता है और उसका अच्छा योग आपके जीवन पर पड़ता है। इस बार 28 अक्टूबर को गुरुवार को गुरु पुष्प योग बन रहा है। यह सुबह 9:40 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन यानी 19 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 11:38 तक के रहेगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है, सिद्धि योग भी है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक के रहेगा। विजयी मुहूर्त दोपहर 1:34 से 2:19 तक के रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पुष्प नक्षत्र क्या होता है। अत्यंत पुण्य नक्षत्र माना जाता है। इनका स्वभाव बहुत ही शुभ होता है। यह संयोग शुभ नक्षत्र वाले पुष्प नक्षत्र को ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ पुष्प नक्षत्र का अपने आप अत्यधिक महत्व माना गया है। गुरु पुष्प योग में धन प्राप्ति, चांदी, सोना, नए वाहन, बही खाता की खरीदारी गुरु ग्रह से संबंधित ज्यादा लाभ प्रदान करती है। साथ ही साथ इस दिन जो भी चीजें खरीदी जाती है वो अक्षय हो जाती है। इसका अर्थ होता है कि जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। गुरु पुष्प योग में जन्मे लोग महान कर्म वाले होते हैं। बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, कई कलाओं में निपुण तथा शुभ फलदायी होते हैं, सत्यवादी होते हैं। इस नक्षत्र में कई शुभ कार्यों को करने का लाभ होता है। इस दिन बही खाते की पूजा करना, लेखा जोखा का कार्य भी शुरू करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जैसे किसी नए दुकान को खोलना, किसी नए कार्य का आरंभ करना भी इस दिन के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। 27 नक्षत्रों में पुष्प 8वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र के उदय होने पर काफी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पुष्प नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। 12 राशियों में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा अन्य किसी राशि का स्वामी नहीं होता। चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्प नक्षत्र को धन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और नए सामानों की खरीदारी के लिए पुष्प नक्षत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। पुष्प का अर्थ होता है पोषण करना, पोषण करने वाला पुष्प ऊर्जा, शक्ति प्रदान करने वाला यह पुष्प नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि, सुख के साथ पोषण करने वाला भी माना गया है। पुष्प का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण करना, पोषण देना, ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। क्योंकि पुष्प नक्षत्र
सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण इसे अक्षय नक्षत्र भी माना जाता है। पुष्प को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र के में जो भी कार्य करा जाए वो उसका फल अत्यंत प्रभावशाली होता है। पुष्प नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि व अधिष्ठाता देव बृहस्पति देव है। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी, लंबे समय तक रहने वाला होता है तथा गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण यह अत्यधिक समृद्धाई हो जाता है। गुरु ग्रह को पद, प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य, सुख, पुत्र का कारक माना गया है और शनि देव को वर्चस्व, न्याय, श्रम का कारक माना गया है। इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो अत्यंत ही फलदायी व प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पुष्प नक्षत्र में हमें क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए। पुष्प नक्षत्र खरीदारी करने के लिए उत्तम समय माना गया है। इस समय आप वाहन, जमीन, घर खरीद सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी होता है। अगर पुष्प नक्षत्र रविवार या गुरुवार को पड़े तो यह बेहद शुभ फलदायी होता है। साथ ही साथ रवि पुष्प और गुरु पुष्प नक्षत्र कहलाता है। पुष्प नक्षत्र खरीदारी के लिए उत्तम तो होता ही है, साथ ही अगर पुष्प नक्षत्र में कोई चीज खो जाती है तो वो तुरंत प्राप्त भी हो जाती है। इससे सिर्फ एक अशुभ दिन जुड़ा होता है। अगर पुष्प नक्षत्र शुक्रवार के दिन आता है तो यह उत्पात व बाधक का कारक हो जाता है। विवाह में भी पुष्प नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। विवाह के लिए यह नक्षत्र शुभ फलदायी नहीं होता। यदि कोई पुष्प नक्षत्र के योग में स्वर्ण आभूषण खरीदे, चांदी का आभूषण खरीदे तो उसे धन की बरकत बढ़ती है और उसे स्थायी लाभ होता है। इसी प्रकार पुष्प नक्षत्र में आप अपनी किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ पुष्प नक्षत्र में जो भी चीजें खरीदी जाती हैं वो काफी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। यदि हम पुष्प नक्षत्र में वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन से दुर्घटना की संभावनाएं कम होती है। साथ ही वाहन दुर्घटना के योग टल जाते हैं और वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही रहता है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन बही खाते की पूजा करने की परंपरा है। पुष्प नक्षत्र में नई डायरी, बही खाते, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का यह दिन होता है। इस दिन आप सफेद रंग की वस्तुएं जैसे चावल, शक्कर आदि में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। ये आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। पुष्प नक्षत्र में आपको दान करने का भी जो फल होता है वो अक्षय प्राप्त होता है। तो इस दिन धन संबंधी समस्याओं का निवारण करने का भी यह महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि कोई पुष्प नक्षत्र में व्यापार के लिए वाहन खरीदता है तो उस व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। यह वाहन व्यापार की उन्नति में मददगार साबित होता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार 28 अक्टूबर से लेकर सुबह 29 अक्टूबर तक गुरु पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है, जो आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदायी हो सकता है। तो अगर आप कुछ भी वस्तु खरीदने की या सोना, चांदी या वाहन खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस विशेष मुहूर्त का लाभ उठाइए और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों में कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।